जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एक मेहमान के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप ये प्रोग्राम जब भी देखते हैं तो हमारे जो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, जो हमारे यहाँ पर बड़े-बड़े फ़नकार या किसी भी फ़ील्ड में जो माहिर मौजूद हैं, उनको यहाँ लेके आते हैं। चाहे उनका ताल्लुक सियासत से हो, चाहे उनका ताल्लुक जो है म्यूज़िक से हो, चाहे उनका ताल्लुक ड्रामे से हो या जो भी समाजी खिदमत कर रहे हैं, चाहे उससे हो, मुख्तलिफ़ लोग उनसे आपकी मुलाकात होती है। तो आज जो हमारे मेहमान हैं जनाब महबूब शेख साहब, उनको हम यहाँ लेकर आए, उनको यहाँ आज हमारे मेहमान हैं। और इसके साथ साथ ये है कि अब आपके लिए एक जस्तुजी होगी कि किस फील्ड से इनका ताल्लुक है। जिन लोगों ने इन्हें बहुत कुछ सुन रखा है, इनको सुन रखा है और इनके बारे में सुन रखा है, वो यकीनन इन्हें जानते होंगे। महबूब साहब शेख साहब का ताल्लुक मौसीकी से है और बाकी चीज़ें हम इनसे पूछते रहेंगे, अभी पूछेंगे। और जो इनकी मुख्तलिफ इनकी शख्सियत के पहलू या इनका जो शोबा है उससे मुतालिक जो सवालात होंगे वो यकीनन आपके लिए उससे महसूस होंगे आप। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब महबूब शेख साहब। जी महबूब साहब, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा तो जैसे कि अभी मैंने तारुफ़ कराया कि मौसीकी से आपका जैसे ताल्लुक़ है, लेकिन इससे पहले हमारे नाज़रीन के लिए मैं ये पूछना चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप अपने बारे में ज़रा-सा बताइए, ताकि हम बाद में उस शोबे की तरफ आएँ जो आपका असल आपकी पहचान है। जी, कुछ अपने बारे में। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आवाज़ डॉक्टर एंटरटेनमेंट अली का, नकवी साहब का, यानी आपका मुझसे ज़्यादा आवाज़ आवाज़ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट का, कि जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आके यहाँ मैं नहीं, कुछ यू बात कर डिज़र्व सकूँ। इट। जी, जी। और बस ये कि छोटा सा फ़नकार हूँ और रफ़ी कहाँ आपका साहब को। ताल्लुक बैक होम से, यहाँ का वो सारी चीज़ें थोड़ा-सा बताइए? मैं हिंदुस्तान से जी, हूँ, जी, जी। गुजरात से। जी, जी। और वहीं पर बचपन से गाना शुरू किया, मौसीकी सीखी थोड़ी बहुत, और बस रफ़ी साहब को खराज अक़ीदत देने के इरादे से अब भी गाता रहता हूँ। तो ये आपका शौक अपने खुद ही हुआ या आपके कुछ फैमिली से कुछ उसका बैकग्राउंड था या ऐसा कुछ था? नहीं, या वैसे आपका अपना शौक था या क्या? मेरा मेरा अपना एक शौक व ज़ौक़ रहा बचपन से मौसीकी की तरफ। और फिर रफ़ी साहब की आवाज़ की जो दीवानगी तारी हुई, तो बस उन्हीं के गीत बचपन से हज़ारों लोग लेके जिनके आज तक उसके गा। मद्दाह हैं, लेकिन असल बात ये है नाज़रीन, आपके मैं बताऊँ कि मैंने यहाँ जितनी भी आवाज़ें सुनी हैं, उसमें मैंने देखा कि रफ़ी साहब के जो करीब में रफ़ी साहब एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। अगर उनको देखा जाए कि उनकी गायकी, उनका फ़न, उनका सारा कुछ, तो उसमें मैंने जितनी भी यहाँ आवाज़ें सुनी है, मैंने ये बात नोट की क्योंकि बहुत से प्रोग्राम में आपके शरीक होता रहा हूँ और उसमें इन्होंने ज़िम्मेदारी भी कुछ ना कुछ देते रहे। इतनी करीब आवाज़ मैंने अभी आप लोग खुद भी सुनेंगे कि इतनी करीब आवाज़ वाक़ई इन्होंने बड़े दिल से बड़ी मोहब्बत से उन्हें अपनाया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रफ़ी साहब को ही गाते हैं। वो अभी हम बाद में आगे जो बातें चलेंगी तो अभी इनका ज़रा हम जाने बैकग्राउंड भी थोड़ा-सा पता चले। अच्छा, तो ये आपका था। फिर यहाँ कनाडा कब तशरीफ़ लाए? कनाडा में 2005 में आए हम लोग। हुँ, 20 अच्छा। साल 20 साल पूरी हो गए। फैमिली के साथ। जी। इनकी फैमिली बारे में बता दूँ, बहुत प्यारे इनका घराना है और बहुत सारे लोग आपस में इनका जो मोहब्बत प्यार मैं देखता हूँ, आइडियल मैं कहता हूँ कि हर घर को ऐसी तरह होना चाहिए सुभान जैसे अल्लाह। भाभी हैं और मैं उनको हाँ। भाभी बोलता हूँ और बच्चियाँ माशाल्लाह बेटियाँ सब इतने ये लोग मोहब्बत से आपस में देखा है मैंने, तो मैं कहता हूँ कि हर घराने को इसी तरह होना चाहिए। जी, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा, शुक्र आप है। बता रहे थे। फिर ना सही। फिर 2005 में आपने कहा, जी। ये पूरा आप सब साथ साथ ही आए यहाँ पर। जी। जी, जी। अच्छा, तो आप जैसे कि अभी मैंने बताया, तो ये इसकी बाकायदा आपने वहाँ कोई म्यूज़िक की तालीम हासिल की या आपने सोचा कि शौक से करते-करते ये सफ़र हाँ, रहा? जब मैं थोड़ा गाना गाने लगा जब छोटा था स्कूल हुँ, में, हुँ, तो बचपन से। वालिद साहब का भी इसरार था कि थोड़ी-सी तालीम ले ली जाए। बेहतर होने सही, हाँ। हाँ, तो वो तालीम इसलिए ली कि थोड़ा रियाज़ करने का तरीका मिल सके कुछ, हुँ, हुँ, हुँ। थोड़ा बहुत समझ के गा सकूँ बस। हुँ, हुँ, हुँ। असल में बात यही है कि देखिए, कुदरत ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। जी। चाहे कोई भी हो, मुसव्विरी हो, मौसीकी हो, शायरी हो, गॉड गिफ्टेड होती है। जी। लेकिन अगर हम कहीं से तालीम हासिल कर लेते हैं नाज़रीन, तो उसमें थोड़ा-सा निखार आ जाता है और बल्कि सुनने वालों को और जो भी जो लोग सुनते हैं या खुद भी बड़ा उसमें मज़ा आने लगता है कि हाँ, उसके जो भी ऊँच-नीच या मामलात जो हैं उसको हम समझ के उसको फ़ॉलो जी। करें। तो अच्छा, लेकिन वो जो चीज़ है ना कि आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड होती है। ये इनकी खुशकिस्मती थी कि इन्होंने रफ़ी साहब को तो अपने दिल से अपनाया। लेकिन उनकी इनकी कुदरती तौर से इनकी आवाज़ जो है, जो मैंने जितना भी सुना भी, आपको खुद भी ये अंदाज़ा आपकी होगा। मोहब्बत है साहब, जी, और जी, कुछ जी, नहीं, जी। वरना तो कुछ भी नहीं। हाँ, तो वहाँ पर आपने कौन आप किनसे थोड़ा-सा म्यूज़िक का
अगर तालीम हासिल की तो कौन थे वहाँ पर इंडिया में? हिंदुस्तान के बहुत बड़े गवैया रहे पंडित जसराज जी। अच्छा, जी जी, बड़ा नाम है। उन्हीं के घराने से मेरे जो उस्ताद थे अच्छा 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 कृष्णकांत परीख साहब, अच्छा अच्छा। उनसे मैंने सीखा म्यूजिक। हम्म, अच्छा। तो यहाँ पर आपने फिर आके बाकायदा प्रोग्राम शुरू हाँ, किए? यहाँ आने के बाद मैंने कोशिश की। वैसे आपको तो पता है यहाँ का जी, माहौल बहुत तंग सा है बिजी, और इस बिजी है, मामले हर में। शख्स हाँ, यहाँ बहुत बिजी है मैम। और जी कल्चर अलग है, लोगों के तकाज़े अलग हैं, ज़रूरतें अलग हैं। जी जी लोगों जी। को मौसीकी के लिए और वो पुरानी मौसीकी के लिए इतना वक्त भी नहीं है और नहीं, नई इतना म्यूजिक ज़ौक के लिए भी भी नहीं। वैसे भी अगर देखा हम्म, जाए, क्योंकि यहाँ तो एक बिजी लाइफ है, हाँ लेकिन उसमें वो एक एक ठंडी हवा का एक झोंका, जी, वो सारी और चीजें उस वक्त भी आप खुद जानते हैं कि उस टाइम की जो म्यूजिक थी वो इतनी दिलकश और इतनी अच्छी थी और इतनी, कहते हैं ना कि रिच थी, कि जी, आज तक नए आने वाले उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं। और हाँ, उसमें जो, चाहे किशोर कुमार हो, चाहे रफ़ी साहब हो, चाहे ये तो यूनिवर्सिटीज से, लता जी और ये बिल्कुल, सारे बिल्कुल, लोग बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज थे। तो बहरहाल तो इसीलिए आपने उनको वो किया और ये प्रोग्राम होते रहे आपके, तो होते बस रहे। शुरू किया प्रोग्राम करना एक, और रफ़ी साहब का मैं वन मैन शो ही करता हूँ। जी जी जी, मैंने देखा है वो, हाँ। और बस ये चाहता हूँ कि लोग जब सुनकर जाएं तो रफ़ी साहब उनके जहन में रहें, जी 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 रफ़ी साहब से उनकी भी मोहब्बत बढ़े। जी 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 और हमारे जो साजिंदे हैं यहाँ के जो लाइव म्यूज़िक करते हैं, जी जी उनका भी एक अच्छा सा ग्रुप है हमारा जो जी बहुत जी, मेहनत इनके साथ करते आप, हैं जी जी जी, मैंने देखा। कॉन्सर्ट के पहले। और बस अल्लाह ताला ये वो कामयाबी चीज़ है, देगा। मैं बल्कि एक दिन मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, मैंने एक स्टेशन लगाया, वहाँ रफ़ी साहब का गाना आ रहा था, दूसरा लगाया वहाँ पर भी बज रहा था उनका गाना। ये आज की बात है यहीं की। और जब दूसरी तीसरी जगह लगाया तो वहाँ पर भी वो चल रहा। ये वो चीज़ें जो उस वक्त वो लोग बना के छोड़ गए, कितना काम है। सही। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये भी है कि रफ़ी साहब को जैसे मतलब हमने सुना और फिर उनके आज तक सुन रहे हैं। लेकिन जब लाइव आप उनको उनके साथ वाकई इंसाफ करते हैं, इन द सेंस कि पूरे उसी तरीके से मुझे तो लगता नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं बेड़ा गर्क करता हूँ हर नहीं नहीं बार, नहीं, लेकिन लेकिन ये ये आपकी तो आपकी कैसे मोहब्बत है नफसी से साहब। आप काम ले रहे हैं। लेकिन बात ये है, हकीकत ये देखिए, ऑडियंस का जो प्यार है आपको, जी, कि वो सिर्फ इसीलिए है ना कि रवि साहब को आप बड़ा खूबसूरती से गाते हैं। उनका जो मकाम वो तो अपनी जगह है, लेकिन उनके फॉलोअर और भी कई लोग ऐसे कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा ना कि मैंने इससे बेहतर नहीं सुना जो मैं यहाँ सुन रहा हूँ। और जो सुना है तो इसके बारे में अच्छा और कुछ आप अच्छा, अब जरा सा बात करते हैं रवि साहब के बारे में, तो कुछ ओ, बताइए। रफ़ी हाँ। साहब के बारे में ही बात करनी चाहिए ज़्यादा तो, क्योंकि नहीं देखिए, आपका भी तारुफ वही जरूरी काबिल है। तारीफ है और उन्हीं की बात में बेशक, मज़ा भी है और इसमें कोई लोगों शक को। नहीं। हाँ लोग जानना भी चाहते हैं उनके बारे जी, में, आपके हवाले से आप लोग भी वैसे रफ़ी साहब के बारे में बहुत चीज़ें आजकल तो सोशल मीडिया पर हर चीज़ उनकी है। मिल जाती है। हाँ। वो कैसे इंसान थे, वो कैसे गुलूकार थे, क्या उनकी यानी अज़मत की बातें जो है सभी हम्म। उनके बारे में तो कुछ कहना यानी मालूम नहीं क्या कहा जाए। लेकिन जहाँ तक अगर कुछ कहना हो हम्म। तो मैं ये कहूँगा कि रफ़ी साहब एक वाहिद शख्स हैं कि जब उनकी गुलूकारी की बात आती है तो उनकी इंसानियत की बात भी हाँ, उतनी ही उठती बहुत, है। हाँ। वो हाँ, कहते बहुत हम्म, शरीफ और संजीदा, मिलनसार, जी जी जी। पोलाइट, हर चीज़ उनकी हाँ, क्वालिटी ही और बदनज़ीर है एज ए यार। प्लेबैक सिंगर मैं रफ़ी साहब को शहंशाह कहता हूँ कि उनके ना आसपास कोई ना उनके जैसा कोई। बल्कि मुझे अगर कोई मुझसे ये कहे कि रफ़ी साहब एज ए गुलूकार, तो मैं मान लूँगा कि अगर कोई कहे कि रफ़ी साहब से बड़े गुलूकार तो पंडित ये थे, उस्ताद ये थे, मैं मान वो लूँगा। दूसरा अंग था, वो दूसरा अंग था। अगर कोई यूँ कहे कि लता जी एक अच्छी गुलूकारा, तो भी मैं बहस उनका, नहीं जी करूँगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि प्लेबैक सिंगर रफ़ी साहब से कोई बेहतर, तो मैं बैठा रहूँगा बहस में जब तक कि वो मान नहीं जाए कि रफ़ी साहब जैसा कोई नहीं है। हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने बात कही। बल्कि उन्होंने वो फनकार, उसको जो है ना, किरदार को जी। ऐसे गाते थे कि उसमें जैसे कि वो किरदार खुद ही ये नहीं, इस तरह उन्होंने गाए। उन्होंने ही बताया कि प्लेबैक सिंगिंग क्या क्या है। है? हाँ, सिंगिंग तो सबको मालूम थी, मैं लेकिन बल प्लेबैक सिंगिंग क्या क्या है है? ये उन्होंने वो ही मैंने ये बताया। कहता हूँ कि वो आवाज़ की अदाकारी जी करते थे, वो जी आवाज़ से अदाकारी करते थे। जी। और इसीलिए हर सिंगर वो अदाकारी चाहता एक था, तो बात ये कि वो शायरी क्या, जो भी जज्बात होते थे वो उसकी बयान करते तर्जुमानी थे। जिस तरह करते थे। और दूसरा वो अदाकार को भी पेश करते पेश थे। करते थे। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। बल्कि मन्नड़ जी साहब बहुत बड़ा नाम है वहाँ पर सिंगिंग के हवाले से। जी वो ये कहते थे कि हम जो है, उनका मैंने खुद इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि हम तो गाते हैं पब्लिक के लिए और रफ़ी साहब गाते हैं। बल्कि उन्होंने ही कहा था, इन्होंने खुद कहा था ये,
रफ़ी साहब ने कहा था कि मन्ना डे जी साहब हमारे लिए गाते हैं, क्योंकि वो उनसे भी इंस्पायर थे। और लेकिन ये कि उनका अंदाज था मन्ना डे जी साहब का, रफ़ी साहब की जो फील्ड थी, जो उस पर जो उनकी ग्रिप थी, और मैं समझता हूँ इसीलिए आज तक लोगों ने मिस करते हैं। देखिए मन्ना डे साहब को बहुत अच्छा क्लासिकल गवैया वही फिल्मों उन्होंने कहा ना, में वो हमारे लिए गाते हैं। अब उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि रफ़ी साहब हैं, वरना तो मैं था, लेकिन रफ़ी साहब नंबर 1 है। हाँ, ये उन्होंने ये मैं किया, उनका बाद में बड़ापन। हूँ। लेकिन सब लोगों का कितना बड़ापन था कि एक दूसरे की कितनी इज्जत अफजाई और कितना कदर यहाँ करते तक थे। कि मुकेश जी कहते थे उनके बच्चे को कि गाना हो तो रफ़ी साहब के गीत का। नितिन मुकेश तो ने जी। अपने इंटरव्यू में भी ये हाँ, बात कही है कि तो हाँ, कि वो यानी रफ़ी साहब ऐसे थे कि उनके साथ वाले सभी उनके फैन थे। जी 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 जी। और सब उन सब में आपस में जितने फनकार थे, जी। इवन किशोर कुमार आपस में, हाँ, इनकी आपस में जो मोहब्बतें थी ना, वो वाकई आइडियल थी। तो बिल्कुल। आपने जैसे बताया, तो आप जब गा रहे होते हैं तो क्या इस बात का ख्याल रखते हैं कि रफ़ी साहब ने किस किरदार को गाया, ऐसी उसको निभाया जाए, और कि जो शायरी है उसको उसी तरह अदायगी की जाए? जाहिर है नहीं, कि मैं अगर तो आप रफ़ी साहब का तस्वुर करके गाता हूँ। मैं इतना तो वो वही नहीं ना, हूँ कि वो मैं एज ए उस्ताद भी अदाकारों आपके, को। जाहिर है कि हाँ, रूहानी उस्ताद है वो आपके लिहाज से, तो जाहिर है कि आप उन्हीं को ही वो रखते होंगे, हाँ। और उसको इसी तरह ही। वो स्कूल की तरह जैसे आपने जी कहा जी ना जी कि जी, हाँ वो जी, उनके गीत आप गाते रहें तो वो सीख जाता है बिल्कुल इंसान कि बिल्कुल इनको बिल्कुल कैसे बिल्कुल। गाना लेकिन चाहिए। उनसे यानी सीखना कोशिश करता चाहे, है गाने अगर की। सीखना चाहे, जी, देखिए बहुत से लोग होते हैं वो अपने सुनते हैं और उन्हें सुना अच्छा भी लगता है, सबको अच्छा जी, लगता है, लेकिन उन्हें सुना और ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप उसके तालिब इल्म हैं म्यूज़िक के, तो जी। आप सोचेंगे कि अच्छा यहाँ क्या क्या हो रहा है, तो वो माशाल्लाह खूब आप समझदार हैं म्यूज़िक रफ़ी के साहब हवाले के से। अंदाज़ तो बेइंतहा अंदाज़ है उनके। जी उन्होंने क्या कि पहले से लेके यानी 1935 से लेकर 1980 तक के मौसीकारों के साथ उन्होंने गीत गाए। सारी उनकी हर एक को उन्होंने एडैप्ट किया, कितनी बड़ी हर यानी एक स्टाइल को। हाँ, कितना बड़ा जैसे आप पहले के पीरियड है गीत ये। सुने, हम्म, जो रफ़ी साहब का जो पहला गीत था गुल बलोच फ़िल्म से, अच्छा पंजाबी गीत था। अच्छा अच्छा, पंजाबी गीत से हाँ, उन्होंने उसके शुरू किया। बाद जो दूसरा गीत श्याम सुंदर जी के मौसीकी में उन्होंने गाया, वो हम्म, सारे गीत सुने और फिर बदलते हुए मौसीकी के साथ आप गीतों का अंदाज़ देखें, वो हम्म, सारा उन्होंने बखूबी अपना लिया। इसीलिए उनको मुख्तलिफ स्टाइल, वह जी, स्टाइल जो उन्हें कहा जाता है, वो इसीलिए कि हर तरह के उन्होंने मैं कहूँगा कि क्लासिकल से लेकर डिस्को तक सारा सारे बदलाव उन्होंने। उन्होंने जो है ना, जी जी जी। वो तो आप कुछ हमारे नाज़रीन के लिए कुछ बताइए कि क्या उन्होंने किस क्या क्या चीज़ें गाई और किस तरह उसको वो किया। और आप, मैं तो आपको हर बहुत से प्रोग्रामों में सुना भी है और बड़ा मज़ा आता है। ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है तो ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आएंगे, फिर आपसे जो भी आप इस पर रोशनी डालेंगे उनके गायकी पर, तो फिर उस पर गुफ्तगू होगी। तो मेरे नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे Mississauga Ridgeway. स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
जी नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत है और वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। जी, तो आप बता रहे थे कि उनका पहला गीत जो था, जो उन्होंने पंजाबी गीत गाया था, जी। तो उसके बाद फिर और किस तरह सिलसिला चला? उन्होंने पहला उनका गीत ये था, कुछ इस तरीके का था, सोनिए नी हीरिए नी तेरी याद नयान सताया, तेरी याद नयान सताया। वाह 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 वाह। इससे रफ़ी साहब को पहचान मिली। अच्छा। फिर श्याम सुंदर सिंह के एक गीत में उनको और पहचान मिली, जो कुछ इस तरीके का था, दिल हो काबू में तो, दिल हो काबू में तो, दिलदार की ऐसी तैसी, दिल हो काबू में तो, बड़ा ही यानी दिल हो काबू में तो, दिल हो काबू में तो, दिलदार की ऐसी तैसी, दिल हो काबू में तो, बड़ा ही यानी वो मजाकिया किस्म का, मजाकिया किस्म का। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का उन्होंने रफी साहब को जो थोड़ा और ज़्यादा ब्रेक मिला, वो फिल्म प्यार की जीत में जब उन्होंने वो गीत गाया, आपको मालूम होगा, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बड़ा मकबूल हुआ था उस जमाने में, और उसके बाद आज तक भी ये बड़ा उससे ये गीत जब हुआ मेरे ख्याल से 1945 में, जी, और जी, फिर 1948 में। जी जी जी। इसके बाद जब 1952 में बेजू बावरा आ गई, तो बेजू बावरा के गीत ने रफ़ी साहब ने लोहा मनवा दिया। जी जी, उसके तो सारे उसके बाद जो उनकी मकबूलियत का आफताब जो आसमान पे दिखा, वो कभी गुरु नहीं हुआ। क्या बात है, बेजू बावरा का आपने नाज़रीन देखा, इनकी आवाज़ किस कदर मतलब महसूस होता है, उसी अंदाज से, उसी कानों को लगता है कि हाँ रफ़ी साहब की वो निभा रहे हैं। जी जी, तो कौन सा गाना था उनका? बेजू बावरा का जो था वो दुनिया के रखवाले। ओ हो, इसने तो बल्कि टॉप पर उनके वो गाते थे। तो इसका जो है हम देखिए, भगवान भगवान भगवान, क्या बात है। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले, ओ अब तो नीर बहाले।
क्या बात है, आपने देखा नाजरीन कहाँ तक रफ़ी साहब की क्या पेशती, और देखिए वहाँ तक आप जा रहे हैं और बड़े तरीके से बड़े आराम से रफ़ी साहब का तो गला भी उनका बहुत तो ज़बरदस्त, जाहिर है उनकी कि रेंज पूरी बहुत दुनिया में आज बहुत तक जो उन्हें तस्लीम किया जाता है, लेकिन फिर भी यह है कि देखिए वो लोग, मैं उनकी कदर करता हूँ कि जो जो फन था उनके पास जो था, उसको जी, कम से कम उसके फॉलोवर उसको निभा रहे हैं किसी हद कोशिश तक, कर रहे हैं, जी लेकिन जी ये इंसाफ कि कर रहे हैं उसके रफ़ी साथ। साहब तो वो रफ़ी तो रफ़ी साहब साहब थे, हैं। जाहिर जी, है देखिए वो तो, लेकिन तब भी ना बड़ी बात है उन तक, क्योंकि हर एक के बस का भी नहीं है जी, जी। उनके गानों को गाना। तो जी जी, ये तो बड़ा आपने एकदम दिल हिला दिया। जी जी जी, तो इसी तरीके से और कुछ चीजें जो हमारे बस ये कि नाज़रीन। रफ़ी साहब का जो बहुत अच्छा गीतों का दौर था वो 1964 से शुरू होकर 1968 तक, जब शम्मी कपूर, राजेंद्र कपूर साहब, धर्मेंद्र कपूर साहब, ओपी नैयर साहब की मौसीकी, हम्म। एस डी बर्मन साहब सारे की सारे जुमाने देखिए और उसी में। शंकर जयकिशन ओहो, साहब की, क्या बात। एक से बढ़िया बढ़िया गीत, जैसे कौन है जो सपनों में आया, हाँ शंकर हाँ, वो भी जयकिशन बड़ा साहब अच्छा का नाम है, गीत। सारे मतलब भी बड़े हाँ, थे। तो ओपी नैयर साहब के बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया गीत हाँ रफ़ी हाँ, साहब ने गाए। और तो आप जिस वक्त गा रहे होते हैं रफ़ी साहब के कोई भी गाने, तो आप पर क्या कैफियत या क्या फील करके आप उस वक्त वो गा रहे होते हैं, कि जो ये भी तो हम जानना चाहें ना। देखिए रफ़ी साहब बहुत बड़ा नाम, लेकिन जो उनको फॉलो कर रहे हैं, पब्लिक मान भी रही, कुछ भी हो रही है, तो आखिर क्या उस वक्त आपका जहन में होता है, ये क्या चीज़ होती है, ये भी तो एक बस ये दिलचस्प। होता है कि गीत के बोल क्या हैं, जैसे सैड है तो रफ़ी साहब का एक सैड सा चेहरा मेरे जहन में रहता है। अच्छा, उस कैफियत में। हाँ, अगर कोई मज़ाकिया गीत है तो रफ़ी साहब की वो उनकी जो रिकॉर्डिंग की अदाएँ वो वही ज़हन में रहती है मेरे, अच्छा, तभी और उस मुझे कुछ नहीं रहता। बड़ी बड़ी अच्छी है, तो आपने बात बताई कि जब तक पूरी तरह हम उनको नहीं वो हाँ, करेंगे, तो हाँ, उस वक्त तक फिर जाहिर है कि ये है, सही। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे। जी जी, और आगे आप कुछ और बताइए जी। बस आगे तो कुछ भी नहीं, आपको बताया कि रफ़ी साहब मतलब जो आप गाने, मतलब उनके जो जैसे गाने हैं मुख्तलिफ हैं, कोई पहाड़ी में है, कोई मुख्तलिफ रागों में जाहिर जैसे उन्होंने। पहाड़ी के नाम से याद आया, चाहूँगा मैं तुझे हाँ भी हाँ रफ़ी साहब ने जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाया हाँ था, हाँ 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 हाँ, क्या फ़िल्म बात। दोस्ती के लिए। हाँ हाँ, वो तो चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे। इसका अंतरा भी गाए, बड़ा अच्छा है इसका। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार, तुझको वार वार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। वाह 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 वाह, नाज़रीन यकीन जाने मैं इतना खो गया इनके गाने में, मुझे नोटेशन मैं कह रहा हूँ कि मैं उधर ही चला गया था मैं। तो आपको सॉरी, थोड़ा सा दुश्वारी हुई होगी डेफिनेटली, लेकिन ये कि बहरहाल इतना खूबसूरत ये माशाल्लाह कंपोजर भी मैं कहूँगा, उन्हें दाद दूंगा। रफ़ी साहब ने गैर फिल्मी गज़लें और गीत भी बहुत गाए, जो अच्छा, लोगों को इतना शायद हाँ इतना हाँ मालूम नहीं है। हाँ हाँ, उन्होंने खय्याम साहब के साथ इतनी अच्छी अच्छी गज़लें गाई, हम्म, और बहुत अच्छी गज़लें ताज अहमद खान ने कंपोज की थी उनके लिए। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। जिसमें से मैं कुछ गुनगुनाना चाहता जी हूँ जी, जरूर आपके लिए। गुनगुनाइए कि मेरी वजह से। जैसे वो, अब मैं आपको खय्याम साहब के म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, गालिब साहब के लिए बहुत अच्छी गज़ल गाई।
दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। वाह वाह वाह, फिर कितना दूसरी एक गालिब साहब की गजल उन्होंने कंपोज की थी, खयाम साहब ने। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोश क़दा से बज़्म चराग़ा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को। वाह वाह वाह। आप ये देखिए इसमें कि कंपोजर ने उस शायरी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी जी। सी दर्द रखते हुए, जी और रफ़ी साहब जैसे आपने अभी तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत अभी गुनगुनाया कि मतलब दर्द इसमें दिख रहा है शायरी का, और पूरा उसका जो है जी। ये बड़ी बात है कि उसको उस तरह निभाना, और जो बड़े बड़े गजल गुरुकार भी कहते हैं कि रफ़ी साहब ने अच्छा है कि गजलें नहीं गाई। हाँ नहीं तो बहुत जैसे मैं दूसरे जो म्यूजिक डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, ताज अहमद खान साहब जी की, जी जी। जब उनकी ये रिकॉर्ड निकली थी 1975 के करीब, उसमें भी प्यारी प्यारी गजलें जो दाग दहलवी साहब ने लिखी हुई है वैसी वैसी। बड़े बड़े हम बड़े अच्छे अच्छे लिखने वाले भी थे उस वक्त, और बड़े अच्छे अच्छे मतलब म्यूजिक जी डायरेक्टर भी थे, वो सारे कम्बिनेशन। लेकिन सब ये कहते थे कि रफ़ी साहब जब उसको जी आवाज़ देते हैं अपनी, जी जो फिर मज़ा और जो एक उसका लुत्फ़ आता है वो अलग ही मतलब होता है। और माशाल्लाह आप बड़े खूबसूरती से, जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको बताया ना कि ये मैंने जितने लोगों को भी यहाँ पर सुना, रफ़ी साहब के करीब तरीन जो मैंने मतलब आई मीन उनको फॉलो जो लोग कर रहे हैं उसमें महबूब शेख साहब को, इनके बड़े बड़े मैंने प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं, जो बड़े बड़े इन्होंने अपने यहाँ पर शोज़ किए हैं। आपने कोऑर्डिनेट जी किए मेरे प्रोग्राम्स। जी 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 बिल्कुल, आप मेरी आपके खुशकिस्मती है। साथ के बगैर मेरी कॉन्सर्ट नहीं नहीं, मुमकिन नहीं मेरी होती। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतना सुनने का मौका मिलता है, और फिर जो भी सारे साजिंदे वो इतना अच्छा बजाने वाले होते हैं। और अभी अब से आइंदा अभी आप आगे बताइए कि आगे क्या कोई आपका प्लान क्या है मजीद, कोई होता है कि हमारे नाजरीन को पता चले जो जिन्हें इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो नवंबर 15 तारीख को डॉन बॉस्को थिएटर नवंबर में 15 में। अच्छा जी जी जी। मैं मेरी पूरी टीम के साथ, लाइव म्यूजिशियन के साथ वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह ये तो मेरी बड़ा अच्छा लगेगा। नाज़रीन आप एक और। यकीन जानिए कि ये 15 नवंबर जो तारीख इन्होंने बताई है उसको मार्क कर लें। आप जब वहाँ देखने आएंगे तो इतना आपको लुत्फ आएगा, क्योंकि लाइव म्यूजिक होती है, और ये भी उस वक्त पूरे अपने और दूसरा कि मेरे जो मौसीकार हैं जी बड़ी जी इज्जत करते हैं रफ़ी साहब की, वो भी। जी 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 और जाहिर है, वो 2 महीने पहले से 3 महीने पहले से तैयारी उन गीतों को तैयार करने करते की हैं कोशिश करते हैं। ताकि वो जब ऑडियंस के सामने आए तो पूरी कोई यानी कमी नहीं हमारा महसूस हो। प्रोग्राम वैसा नहीं होता कि चलें अल्लाह भाई गुजरा हंगामा आ हो जाए, जाएं, नो नो नो, ऐसा बड़े नहीं सलीके होता। का, और बड़ा, और एक एक नोट ये उसको मतलब कहीं कमी होती है तो ये कहते हैं, बता देते हैं ये खुद ही कि जरा सा इसको ये यहाँ देख लीजिए, इस नोट को देख लीजिए, बड़ा मजा आता है। कोशिश करते हाँ हैं। वो जो तैयारी हो रही होती है मैं तो उसे ही बड़ा एंजॉय करता हूँ। जी जी। लेकिन ये कि 15 नवंबर जब इनका नेक्स्ट वो होगा तो उसमें जरूर आप लोग आइएगा और मेरी देखिएगा वो नाजरीन कितने से जी। गुजारिश है कि आप ज़रूर आएं, जो आते रहें वो भी आएं, जो कभी अब तक जिन्होंने नहीं अभी आ पाए तक हैं वो जरूर जिन्होंने आइएगा। सुना नहीं था हमारे हाँ बारे में, या उन जिनको मालूम नहीं थी, वो भी ज़रूर आइएगा और आप नाउम्मीद नहीं होंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे। तो देखिए नाज़रीन, आपने जैसे कि बताया कि किस तरीके से इनका अपना बैकग्राउंड, इनकी बचपन से इनकी दिलचस्पी, और वहाँ जिन जिन लोगों से इन्हें सीखने का मौका मिला, और अभी अपनी आवाज़ सुनी कि मतलब किस खूबसूरती से ये उसको उनको रफ़ी साहब को फॉलो कर रहे हैं। महबूब शेख साहब इन्होंने बड़ी रियाजत भी की है, बड़ी मेहनत भी की है, और बड़ा सीरियसली ये इसमें ये सारा करते हैं। तो जब भी इनका प्रोग्राम होगा आप लोग आइएगा, और होते रहे यहाँ पर इसी शहर में, हमारे टोरंटो कनाडा में बहुत प्रोग्राम हुए इनके डिफरेंट जगहों पे। तो अब उस तक अब जो आपने देखा कि वाकई इश्तियाक आप लोगों के दिलों में ज़रूर हो रहा होगा। तो बहरहाल ये आज हमारे मेहमान थे, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि ज़रूर ये चीज़ें जिन लोगों ने अब तक नहीं सुनी ये आवाज़ वो ज़रूर सुने,
और उसके बाद प्रोग्राम में भी ज़रूर आइएगा। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आपका आवरी का। शुक्रिया और डॉक्टर अली नाज़रीन, नकवी तो फिर साहब। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।